राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रवेश के पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने अब तक 8 अलग अलग राज्यों में सफर किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ में जिन क्षेत्रों का चयन किया गया है वह अपने आप में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर इन क्षेत्रों में ऐसा क्या है? कौन से राजनीतिक समीकरण बनाने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है? आखिर क्यों नॉर्थ छत्तीसगढ़ के जिलों में होते हुए जाएगी ये यात्रा? देखिए एक रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, जहां छत्तीसगढ़ के नॉर्थ यानी सरगुजा संभाग से यह यात्रा होकर जाएगी। सरगुजा संभाग में यात्रा को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। यात्रा के मैप के अनुसार छत्तीसगढ़ में यह यात्रा लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें रायगढ़ में प्रवेश करते हुए यह यात्रा बलरामपुर रामानुजगंज के रास्ते पड़ोसी प्रदेशों में प्रवेश करेगी। प्राप्त जानकारी अनुसार यह यात्रा रायगढ़ से कोरबा, कोरबा से सूरजपुर और फिर उदयपुर, अंबिकापुर होते हुए बलरामपुर में समाप्त होगी। राहुल गांधी की यह यात्रा जहां से भी होकर जा रही है उसके अपने कुछ सियासी मायने हैं। जानकारों की माने तो सरगुजा संभाग में इस यात्रा का होना सिंहदेव परिवार के राजनीतिक वर्चस्व को दिखाता है, तो वहीं सरगुजा संभाग के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में वापस एक बार फिर जान फूंकने का काम कर सकती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा और बस्तर संभाग का दबदबा हमेशा रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इन दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे परिणाम नहीं मिले। सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है, पर इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। स्थिति इतनी खराब हुई कि क्षेत्र के महाराज टी.एस. सिंहदेव महज 54 वोटों से हार गए। यात्रा जहां से होकर गुजर रही है वहां सामाजिक समीकरणों की भी काफी चर्चा है। लगातार राहुल गांधी अपनी यात्राओं में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का आवाज उठाते दिखे हैं। सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के मूलवासी अधिकतर एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में राहुल गांधी इनसे बात कर अपनी लोकसभा सीटों में इजाफा करने की तैयारी भी कर रहे हैं। बता दें, इस क्षेत्र में 5 लोकसभा सीटें प्रभावित होती है। सरगुजा संभाग में टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 9 आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों की पैठ इस क्षेत्र में कहां तक है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों को साधने कांग्रेस पार्टी लग चुकी है। यात्रा के माध्यम से हो या अन्य तरीकों से, देखने वाली बात तो यही होगी कि जब राहुल गांधी की यह यात्रा छत्तीसगढ़ में शुरू होती है तो लोगों को उनका साथ कैसे मिलता है। प्रदेश में वर्तमान में 11 में से 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो वहीं 2 कांग्रेस के पास है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।